विमल पोलो सुबह केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन जी मेरे साथ मौजूद है हर बार की तरह, हर रोज की तरह। राजीव जी, घुसपैठिया चुनावों से पहले बिहार में हमने सुना था, बंगाल में भी सुन रहे हैं, एसआईआर को लेकर भी लगातार तनातनी है। और इस बीच ये खबर ये भी आई कि अनमैप्ड वोटर्स की एसआईआर पर जो सुनवाई होने वाली थी वो रोका गया है। आज अभिषेक बैनर्जी, डेरेक ओब्रायन के लीडरशिप में सीसी ज्ञानेश कुमार से एक टीएमसी का डेलीगेशन मिलने के लिए दिल्ली पहुंच रहा है। इस सब के बीच ममता बनर्जी सवाल पूछ रहे हैं कि इस बार बीजेपी 200 पार का नारा क्यों नहीं दे रही है, और लड़ाई में वो खुद ही, चुनावी लड़ाई में इस बार दुर्योधन के साथ साथ दुशासन और शकुनी को भी लेकर आ गई हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में मुद्दों पर बात बीजेपी भी नहीं करवा पा रही और टीएमसी करना नहीं चाह रही है। क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में? सीधी सी बात है, ममता बनर्जी को भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद वो हराने में भले कामयाब नहीं, चौंकाने में कामयाब हुई। 2014 में जब इलेक्शन हुआ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मकसूद बात मैं ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक ममता बनर्जी के साथ जो 2014, 2016, 2019, 2021, 2024 ये 6 चुनाव जो हुए हैं, ममता बनर्जी को हराने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब तो नहीं रही है, लेकिन उन्हें चौंकाने में बहुत कामयाब रही है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद के जब उम्मीदवार हुए थे तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को 10-11% की बढ़ोतरी हुई थी, और तब टीएमसी और बीजेपी का जो वोट प्रतिशत है वो करीब करीब 22% का अंतर था। आज की तारीख में 2024 में वो अंतर 6-7% रह गया है, और अगर 2019 के लोकसभा की बात करें तो वो अंतर 3% के आसपास हो गया था। यानी भारतीय जनता पार्टी लगातार 40% के आसपास पर है और 45-46% के आसपास ममता बनर्जी का वोट प्रतिशत है। इस लिहाज से सीधा सा गणित है कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये 6.5% वोटों का जो फासला है वो हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण कह लीजिए या कंसोलिडेट कह लीजिए या एक जगह जाने की वजह से अगर मतों का ध्रुवीकरण होता है तो वो जो फासला है आसानी से पाटा जा सकता है। एसआईआर के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जो वोट कटेंगे वो घुसपैठिए या उस तरह के वोट कटेंगे जिससे कि ममता बनर्जी का नुकसान हो सकता है, ऐसा उसका मानना है। और दूसरी तरफ हालांकि सीटों के लिहाज से ममता बनर्जी ने 2024 का जो हालिया चुनाव है उसमें सीटों के लिहाज से तो बीजेपी को पटकनी जोरदार दी है और बीजेपी का अपनी सीटों में इजाफा किया और बीजेपी की 6 सीटें छीन ली। पिछली बार 22 और 18 का आंकड़ा था 2019 में, जो आंकड़ा अब 29 और 12 का हो गया है। तो एक बात ये तो है, लेकिन वोट प्रतिशत के लिहाज से बीजेपी 40% तक पहुंच चुकी है। एक बार तो 43% के 40% तक पहुंच चुकी है। तो मूल बात है कि घुसपैठिए का मुद्दा और वहां पर इन बातों का करके, और अमित शाह जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो पूरी तरह से हिंदू वोटों के मोबिलाइजेशन की कोशिश उनकी तरफ से है। दूसरी तरफ बंगाल प्राइड की बात करके, बांग्ला की बात करके, अपने जो शुरू से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के को ममता बनर्जी हमेशा ये साबित करने में लगी रहती है कि बंगाल के बाहर की पार्टी है, बंगाल के बाहर की लोगों की पार्टी है। वही कार्ड वो एक बार फिर से इस चुनाव में खेल रही है लगातार। और दूसरी तरफ एसआईआर को लेके वो आक्रामक भी है। कुल मिला जुलाकर आज 31 दिसंबर 2025 को मकसूद हम लोग बात कर रहे हैं। आज साल का आखिरी दिन है, कल साल का पहला दिन होगा 2026 का। पहला चुनाव देश में पश्चिम बंगाल की धरती पर लड़ा जाएगा, और जैसा मैं रोज कहता हूं कि ये चुनाव पहले से कहीं ज़्यादा रोचक, पहले से ज़्यादा कहीं कठिनाई वाला ममता बनर्जी के लिए साबित होने जा रहा है। बस इतनी सी बात है कि ममता बनर्जी अपनी 15 साल के शासन की एंटी इनकम्बेंसी को कितना रोक पाती है और अपने खिलाफ के वोटों को एक जगह ध्रुवीकरण होने से बंटवारा करने में कितनी कामयाब हो पाती है, ये ही उनकी इस चुनाव की जीत पर निर्भर करेगा। और भारतीय जनता पार्टी अगर जीतना चाहेगी तो उसे हिंदू वोटों में अपने पिछले, क्योंकि अगर आप आंकड़ों के लिहाज से जाएं
तो वहां भी 57-60% से ज्यादा हिंदू वोट पाने में भी अभी भारतीय जनता पार्टी कामयाब नहीं हुई है। उसी का ग्राफ वो बढ़ाने के लिए घुसपैठियों का मुद्दा, हिंदू मुस्लिम और घुसपैठिया कहते हैं जब आप, तो बंगाल में वो ऑटोमेटिकली हिंदू मुस्लिम हो जाता है। तो उस मुद्दे को वो कितनी धारदार तरीके से उठाती है और बंगाल के लोगों का कितना विश्वास जीत पाती है, ये इस बात पर निर्भर करेगा। और ये भी कि मुद्दे किस कदर वहां पर उठाए जाते हैं और जो मुद्दे आम आदमी से जुड़े हुए या आम पश्चिम बंगाल के वोटर से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उस पर कितनी ज़्यादा बात होगी या फिर बात SIR, घुसपैठिया, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इसी पर होगी। बहुत शुक्रिया राजीव जी। अगर आप प्लीज़ थोड़ी देर और साथ में जुड़ सकते हैं तो प्लीज़ जुड़े, ज़रूरत हो इंटरवीन कीजिएगा।